हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th में नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं दूसरे चैप्टर का। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग मैग्नेट जाने थे कि मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो निकल, कोबाल्ट, आयरन और मैग्नेट जैसे सरीखे मटेरियल को उससे इंटरेक्ट करता है। और क्या जाने थे कि मैग्नेट होता है तो उसमें पक्का है कि दो पोल जरूर रहेंगे, हमेशा दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अच्छा, और ये भी आए थे कि नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में रिपल्सन, नॉर्थ साउथ के बीच में अट्रैक्शन होता है। मतलब डिस लाइक पोल में हमेशा रिपल्सन और मतलब सेम पोल का जो चार्ज रहेगा उसमें रिपल्सन और जो अपोजिट पोल का चार्ज रहेगा उसमें अट्रैक्शन होता है। ये बात हम जाने थे। अच्छा, एक बात और, ये सारी की सारी ये सब क्या हैं? ये सब जो हम यहां पर लिख रहे हैं ये सारी की सारी हम मैग्नेट को पढ़ रहे हैं कि आखिर मैग्नेट कौन कौन सा बिहेवियर शो करता है। पहले हम मैग्नेट को अच्छी तरीके से जान लें। अगली बात ये है कि अगर मैग्नेट रहेगा तो हमेशा फील्ड रहेगी। इसी फील्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अब बात ये आती है कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड अभी हम थोड़ी सी देर में समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फील्ड क्या है। फील्ड, अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि फोर्स हम दो तरीके से लगा सकते हैं। अगर हमको किसी बॉडी पर फोर्स लगाना है, एक तो तरीका ये है कि हम उसको टच करके उस पर फोर्स लगा सकते हैं। अगर हमको किसी को अपनी तरफ खींचना है तो हम टच करके उसको खींच सकते हैं। अगर हमको उसको ढकेलना है तो हम स्वयं टच कर कर उसको ढकेल सकते हैं, मतलब फोर्स लगा सकते हैं। किससे? तो आप कहेंगे टच करके। अच्छा, दूसरा भी एक तरीका है कि कोई एक बॉडी है वो किसी दूसरी बॉडी पर विदाउट कांटेक्ट में, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट में आए वो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगा सकती है। तो वो किस माध्यम से लगाती है? तो इसका आंसर ये है कि वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाई रहती है। फील्ड के थ्रू वो किसी दूसरी बॉडी पर क्या लगाती है? या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो फील्ड क्या है? फील्ड is area around material by which exert force of attraction or repulsion. Force of attraction और रिपल्सन। अच्छा, तो कौन कौन फील्ड बना सकता है ये बात अब आप एकदम अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। जैसे हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, आप देखते हैं ये नीचे अर्थ है, मैं इसको छोड़ रहा हूं। आप देखिए कि ये आराम से अर्थ इसको नीचे खींच रही है। क्या अर्थ ने अपने अंदर से कोई हाथ निकाला था? क्या नहीं। इसका मतलब उसने बिना टच किए इस चॉक पर क्या लगा रही है? फोर्स। तो इसका मतलब जो बिना टच किए किसी बॉडी पर फोर्स लगाए, या तो अट्रैक्शन का या तो रिपल्सन का, इसका मतलब उसके पास फील्ड है। इसका मतलब अर्थ के चारों तरफ फील्ड है। उसी फील्ड के माध्यम से वो किसी बॉडी पर क्या लगाती है? फोर्स। अच्छा, तो जो हमारी अर्थ है, अर्थ, ये अर्थ है, अगर ये किसी एक बॉडी पर क्या लगा रही है? फोर्स, बिना टच किए, तो इसका मतलब ये मास के कारण है। तो मास के कारण है तो इसको हम लोग बोलेंगे अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड बनाती है अपने चारों तरफ। मतलब मास जब अपने चारों तरफ फील्ड बनाता है तो उसको बोलते हैं वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। अच्छा, फिर से सुनिए। अब जैसे आप देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा एक निगेटिव चार्ज है, या मैं कहूं पॉजिटिव चार्ज, कुछ भी मान लीजिए निगेटिव चार्ज है।
आप देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्या ये टच कर रहा है? नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब पक्का है कि ये भी फील्ड बना रहा है। मतलब आपने चारों तरफ एक फील्ड बनाया है, उसी फील्ड के माध्यम से वो ये इसको खींच रहा है और ये इसको खींच रहा है। तो चार्ज के कारण जो फील्ड बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब इधर देखिए, मान लीजिए मैंने कहा कि ये कोई एक मैग्नेट है और ये कोई एक मटेरियल है जो मैग्नेट सरीखा है, मैग्नेट जैसा ही है। इस मैग्नेट ने इसको खींच लिया या इसको रिपल कर दिया बिना टच किए। इसका मतलब ये पक्का है मैग्नेट ने भी अपने चारों तरफ क्या बना करके रखा है? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेट विदाउट टच किए किसी बॉडी पर क्या लगा सकता है? फोर्स। फोर्स लगाने में हेल्प कौन करता है? तो आप कहेंगे उसने जो अपने चारों तरफ एक फील्ड फैलाई है उसी माध्यम से वो फोर्स लगाता है। तो ये फील्ड है। फील्ड का मतलब कोई जो मैटर है अगर उसके पास फोर्स लगाने की टेंडेंसी है बिना टच किए, तो समझ लीजिए कि उसके पास फील्ड है और उसी फील्ड के माध्यम से ही वो किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाता है। तो वो फील्ड है। फील्ड के माध्यम से वो क्या लगाता है? तो आप कहेंगे फोर्स लगाएगा। जो फील्ड उसने जनरेट की है वो क्या लगाया है? फोर्स लगाया है। जैसे इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ये है कि आप जानते हैं जो मकड़ियां होती हैं वो जहां पर अपना घर बनाती हैं तो वहां पर वो पूरी तरीके से किनारे किनारे पूरा एक जाल बिछा देती हैं। और जो जाल होता है वो सामान्य तरीके से दिखता नहीं है। अगर वो किसी एंगल पर हम जा करके देखते हैं तब लगता है कि हाँ मकड़ी ने कहीं जाल बनाया है। और वो जाल दिखता नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। वो हमें इसलिए दिखता है क्योंकि वो जो डस्ट पार्टिकल हैं उसी जाल पर फंस जाते हैं तो वो हमको दिखते हैं। बाकी अगर नया नया कोई जाल अगर बनाए रहे कोई मकड़ी तो वो हमें दिखने वाला नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। तो मकड़ी जहां रहती है, अब जैसे मान लो कि मैं कहूं कि जो हमारी मकड़ी है यहां बैठी है, उसने ऐसे 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 पूरी तरीके से ऐसे जाल बनाया है इनविजिबल। कुल मिलाकर के इसने अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाया है, फील्ड। अब वो क्या करती है, अगर मान लो कोई छोटे मोटे इंसेक्ट अगर आए, अगर वो मान लीजिए यहां पर फंस गए तो तुरंत इस मकड़ी को ये जो वायर टाइप का जो इसने लगा करके रखा है इसको सेंस आता है कि कुछ आ गया। जैसे आता है तुरंत ये मकड़ी जिस धागे पर रहती है उसी धागे को निगलना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे पता लगा जो ये इंसेक्ट है ये इसके मुंह में आ जाता है और आराम से खा लेती है। तो कहने का मतलब मकड़ी ने भी ऐसे जाल बनाया है, मतलब एक फील्ड बनाया है। सेम वैसे ही जो मटेरियल विदाउट टच किए किसी बॉडी पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगाते हैं, इसका मतलब उनके पास फील्ड होती है। फील्ड किस लिए बनाते हैं? फील्ड इसलिए बनाते हैं जिससे वो फोर्स लगा सकें। अच्छा, अब क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अब वही बात है कि मैग्नेटिक फील्ड एक फील्ड है। ये फील्ड किसके कारण बनाई गई है? तो आप कहेंगे ये फील्ड मैग्नेट के चारों तरफ बनाई गई। मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आप कहेंगे मैग्नेट के चारों तरफ वो एरिया जिस पर या जिसमें उस एरिया के अंदर अगर कोई मैग्नेट या निकेल कोबाल्ट आयरन मटेरियल या कोई मैग्नेट सरीखा मैग्नेट टाइप का मटेरियल कहां पर उस फील्ड में आ जाए तब वो मैग्नेट उस मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपल कर सकता है। मतलब वो अपना इफेक्ट दिखा सकता है। वही क्या है? वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द एरिया अराउंड ए मैग्नेट। किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया इन विच फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन एक्सपीरियंस बाई मैग्नेटिक मटेरियल। बाई मैग्नेटिक मटेरियल। तो आइए इसको हम थोड़ा और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बात आप कहीं साइड में लिखते रहिएगा क्योंकि हम मैग्नेट अभी सीख रहे हैं।
मैग्नेट कैसा कैसा बिहेवियर शो करता है, वो सारी चीजें पहले हम सीख लेंगे, तब फिर अगर हम जब इसको करंट वाले में जा करके इसको अप्लाई करेंगे तो ये सारा का सारा बिहेवियर उसी में हम अप्लाई कर देंगे, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर से सुनिए, आइए इसको समझते हैं। अब देखिए, अब आइए आप मैग्नेटिक फील्ड को समझिए। मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट करेगा? तो पक्का है मैग्नेट। कौन जनरेट करेगा? मैग्नेट। इधर देखिए, आपने ये खेल खेला होगा। मान लीजिए मैं कहता हूं ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल। अच्छा, आप कोई एक छोटा सा दूसरा मैग्नेट ले आइए, ये बड़ा मैग्नेट है, इसको आप यहीं रखे रहिए। आप एक खेल खेलिए। क्या आप थोड़ा सा ये जज करना चाह रहे हैं कि आखिर इस मैग्नेट की जो फील्ड है वो कहां तक है? तो तरीका आसान है। मान लीजिए ये भी एक मैग्नेट है, हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे हम इसके पास ले आ रहे हैं, ले आ रहे हैं, ले आ रहे हैं, ले आ रहे हैं, ले रहे हैं। जैसे हम यहां ले आए, हमने इसको तो पकड़ा है, तो ये क्या करेगा? ये हल्का फुल्का ऐसे हिलेगा। तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये वाला मैग्नेट इस वाले मैग्नेट मटेरियल को देख करके कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इसका मतलब आप यहां देखेंगे, यहां तो आप देखेंगे कि वो कर रहा है। यहां पर था तो आपने देखा नहीं कर रहा है, यहां देखा तो आपने देखा कर रहा है। अच्छा, ऐसे ही आप कर रहे हैं, फिर यहां से आए, यहां, फिर यहां देखा वो कर रहा है, यहां नहीं कर रहा है, यहां कर रहा है, यहां कर रहा है। ऐसे पूरा आप चारों तरफ ऐसे चेक कर डाले, ऐसे। ये तो आपने ये मैग्नेट यहां रखा था, एक ऐसी ही कुछ बाउंड्री आपने बना दी। तो कोई आपसे पूछे भैया ये क्या बनाए हैं आप, तो आप कहेंगे बोलिए नहीं, मैंने ना इस मैग्नेट की फील्ड बनाई है, इसका इलाका। मतलब सावधान रहिए, मतलब यहां इतने तक आप कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेकर के मत घुसना, नहीं तो ये इसको खींच लेगा। ये बात आपको समझ में आती? तो ये देखिए, मैग्नेट के इतना बड़ा एरिया, ये सारा का सारा एरिया क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये है मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। मतलब अगर इसके फील्ड में आएंगे, इसके दायरे में आएंगे, तो पक्का है अगर आप वैसे सरीखा मैग्नेट मटेरियल जैसा कुछ आप लेकर के आएंगे तो पक्का है ये वाला मैग्नेट उस मैग्नेट को प्रभावित करेगा, या तो उसको खींचेगा या तो उसको रिपल करेगा। अगर सेम पोलैरिटी की बात रहेगी तो वो क्या कर देगा? रिपल कर देगा। अगर अपोजिट पोलैरिटी की बात रहेगी तो वो क्या कर देगा? अट्रैक्ट कर लेगा। यही तो खास बात है किसकी? मैग्नेट की। मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अच्छा, एक बात और, वैसे भी कहीं अगर मैग्नेट रखा है तो मैग्नेट हम लोग को तो कुछ नहीं करता। तो इसका मतलब भाई आपको बात समझ में आती है कि हमारा बिहेवियर मैग्नेटिक जैसा नहीं है, तो मैग्नेट हमको क्यों छेड़ेगा? सही बात है, मैग्नेट मैग्नेट को ही छेड़ेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कहीं बहुत भारी भरकम मैग्नेट रखा है, और उस मैग्नेट का कितना फील्ड है, वो अपना इफेक्ट कितनी दूर तक दिखाई देगा उसका, तो इसका मतलब वो हम लोग स्वयं जाएंगे तो नहीं पता कर पाएंगे। अगर हम कोई आयरन का टुकड़ा या कुछ मैग्नेटिक सरीखा मटेरियल अगर उसके पास लेके जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि फील्ड कहां तक है। फिर से सुनिए, क्या हमें फील्ड दिखती है? आंसर है नहीं। अरे भाई, कोई मैग्नेट कहां तक अपना फील्ड फैलाया है? जैसे मकड़ी ने अपना फील्ड फैलाया था, आप बहुत ध्यान से देखते तो आपको उसकी फील्ड दिखती थी जाल के रूप में। लेकिन जो मैग्नेट है, मैग्नेट ने कितना दूर तक फील्ड फैलाया है, क्या आप इसको देख सकते हैं? नहीं। क्या आप उसको महसूस कर सकते हैं? नहीं। कौन महसूस करेगा? महसूस कौन कर सकता है? तो सेम वैसे ही मैग्नेटिक जैसा मटेरियल उसको महसूस कर सकता है, देख नहीं सकता। अच्छा, तो एक बात ये भी आई, क्या कि आखिर हम कैसे समझेंगे कि भाई किसी का दायरा कहां तक है? आप इसको जस्ट एक कहानी के रूप में केवल समझिएगा, वैसे ही तो आपको ये बात समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि आप
जहां से आते हैं, मान लीजिए वहां एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता है और वहां एक बहुत झाड़ी इलाका है, वहां पर बहुत भारी भरकम मैग्नेट रखा हुआ है। अच्छा, वैसे आदमी उसी मैग्नेट के पास से आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो उसी झाड़ियों में छुपा है, हमें नहीं पता चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, आप अपने कंधे पर एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर के वहीं से गुजर रहे थे। अच्छा, लेकिन आप गरीब थे और आपको लगता था कि अगर हमारी कुल्हाड़ी चली जाएगी तो हमारा फिर काम नहीं होगा, मतलब हम मर जाएं चलेगा, लेकिन कुल्हाड़ी हम जाने नहीं देंगे। और वो बहुत पावरफुल मैग्नेट वहां उस झाड़ियों में है, नेचुरल मैग्नेट। अब जब आप वही कुल्हाड़ी लेकर के जा रहे थे, जैसे आप वहां से गुजरे तो तुरंत जो है वो जो मैग्नेट है, बहुत पावरफुल मैग्नेट, उसने जैसे ही कुल्हाड़ी में लगी हुई ये जो लोहा था उसको देखा, उसने उसको अट्रैक्ट किया। अब पता लगा वो खींच रहा है, आपने तय कर रखा है हम चले जाएंगे झाड़ी में, चिपक जाएंगे, लेकिन हम कुल्हाड़ी नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मतलब पता लगा कि मैग्नेट इतना पावरफुल है कि वो आप उसको नहीं छोड़ रहे, वो आप सहित लेकर के गया, उसमें चिपक गया। आपको सारी कटील लग गए, आपको ब्लड निकलने लगा, आप बहुत परेशान हो गए। आप आकर के जो आपके इलाके के जो रसूखदार लोग थे, जो विधायक थे, उनसे कहा कि ये कोई तरीका होता है क्या, क्या हुआ? अरे भाई, कम से कम आपको एक कटीला तार तो लगवा देना चाहिए था। अरे भैया, वो किस लिए? आप जानते नहीं हैं भाई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंसान नहीं महसूस कर सकता। मैग्नेटिक फील्ड ना महसूस कर सकता है इंसान, ना देख सकता है। कोई मैग्नेटिक जैसा मटेरियल रहेगा वही देख सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई कोई भारी भरकम मैग्नेट रखा है, तो अगर उसकी कोई एरिया है, अगर मान लीजिए जहां पर वो भारी भरकम मैग्नेट झाड़ियों में छुपा है, अगर उसकी फील्ड कहां तक है, वो कितना पावरफुल है, अगर गवर्नमेंट ने एक काम किया होता क्या कि वहां पर ऐसे कटीले तार बंधवा दिए होते जहां तक उसकी फील्ड है, तब वहां कोई जाता ही ना। तब जैसे आप कुल्हाड़ी लेके जा रहे थे, वहां आप ना चिपकते, आपको कांटे ना चुभते, आपको ब्लड ना निकलता। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना भाई? वो कांटा किस लिए लगाया गया है? वो कांटे की बाउंड्री से लगाई गई है, वो कोई इंडिकेटर है कि यहां कुछ है, यहां कुछ है। हां ठीक है, आप अकेले जाएंगे तो कुछ नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर आप उसी सरीखा मटेरियल लेके जाएंगे तो कुछ खतरा है। तो इसका मतलब अगर एक बाउंड्री हो जाती तो कितना अच्छा रहता। तो बाउंड्री क्या है? बाउंड्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं, या जो हम लोग इसको लाइनिंग कर रहे हैं, इसको जो लाइनिंग कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अभी जो मैं यहां पर कर रहा था, मान लीजिए मैं यहां एक मैग्नेट खड़ा किया, यहां पर एक मैग्नेट काम करता है, ऐसे किया मैंने, मान लीजिए कोई मार्किंग ना करता, मैं कोई मार्किंग ना करता, मैं ऐसे कहता हाँ यहां कर रहा है, यहां कर रहा है, ऐसे कर रहा है। अब मैं कोई आपसे फिर पूछता, अच्छा बताओ कहां तक कर रहा था, तो आपने कहीं कोई मार्किंग लगाई ही नहीं है, आप समझ ही नहीं पाएंगे कहां तक कर रहा था। फिर से आप चेक करेंगे। तो ये स्मार्ट वर्किंग थी भाई, जहां तक आपने इतनी मेहनत की थी, आप ऐसे ही वहीं पर ऐसे देखिए, ये देखिए जैसे मैं यहां पर आपने चाक से मार्किंग कर दी, ये मार्किंग आपने की, इसका मतलब आपने दायरा बता दिया कि ये मैग्नेट यहां तक है। तो इसका मतलब ये सब दायरा आप कैसे बता रहे हैं? तो आप ये बताएंगे हमने ये लाइन किसने खींची है, हमने खींची है। इसी लाइन को क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फिर से सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या मैग्नेट जनरेट करता है? आंसर है नहीं। क्या इसको मैग्नेट ने जनरेट किया है? नहीं। किसने जनरेट किया? हमने जनरेट किया है। तो इसका मतलब ये मैग्नेट का पार्ट नहीं है। तो ये हम खींचे क्यों हैं? जस्ट बताने के लिए कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड कहां तक है, कहां कहां मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि हमको तो नहीं दिखती है, हमें दिखती नहीं भाई, हमको पढ़ना है, समझना है मैग्नेटिक फील्ड, हमको दिखती नहीं है। लेकिन कॉपी किताब पर जब हम पढ़ेंगे तो कुल मिलाकर के हमको तो करना पड़ेगा भाई, हवा में तो समझेंगे नहीं। तो कम से कम हम ऐसे ही मार्किंग करेंगे, ऐसे ही लाइन खींचेंगे। वो किसके रिस्पेक्ट में खींच रहे हैं? तो आप कहेंगे कि हम मैग्नेट के रिस्पेक्ट में खींच रहे हैं। तो मतलब ये हमको अंदाजा रहे, हमको जो हम लोग को दिखता नहीं है मैग्नेटिक फील्ड कहां तक उसका इफेक्ट है, हमको अंदाजा रहे कुल मिलाकर के, हाँ ये मैंने लाइन जो बाउंड्री बनाई है ये इस मैग्नेट का दायरा है। तो किसी मैग्नेट
मैग्नेटिक फील्ड का दायरा कहां तक है, कितना मजबूत है, कितना मजबूत नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी पावरफुल है, ये सब हम कैसे दिखाते हैं? आंसर है हम इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइन है। अच्छा, कौन बनाता है इसको? इसको हम आप ही बनाते हैं, इमेजिनरी लाइन है ये। अच्छा, क्या करने के लिए? इसको इंडिकेट करने के लिए कि फील्ड कहां कहां है। फील्ड की प्रेजेंस को दिखाने के लिए हम अपने मन से एक लाइन ड्रा करते हैं, लाइन खींचते हैं, हम उसी को क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर कहीं बनाया है तो इसका मतलब आप ये समझ जाइएगा क्या, कि कोई मैग्नेट है और उसके मैग्नेट के दायरा को दिखाने का ये एक तरीका है। ये मैग्नेट का पार्ट नहीं है, मैग्नेट का पार्ट नहीं है, ये लाइन हमारे आपके द्वारा ही खींची गई है। जैसे जंगल में जो किनारे किनारे तार खींच दिया, वो तार समझ लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मतलब वो उस फील्ड के दायरा को दिखा रही है, कहां तक है, जस्ट इंडिकेशन। ओके, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डिफिनीशन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। उसमें नीचे लिखा हुआ है इमेजिनरी लाइन ड्रॉन बाय मी, ये हम लोग के द्वारा बनाई जाती है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैग्नेट। जो मैंने आपको समझाया वही मैंने आपको लिखाया है। अब इसके बाद हम आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ और ख़ास बात पढ़ेंगे, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए। वैसे भी आपने बहुत सपोर्ट किया है, आपने बहुत हेल्प की है, तो प्लीज़ अगर जिसने नहीं किया है वो आप कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा लीजिए, और आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।